जब भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ तो संयुक्त परिवार व्यवस्था टूटनी शुरू हुई। मुसलमान लोग संयुक्त परिवार को मानते हैं, लेकिन अंग्रेज या पश्चिम के लोग संयुक्त परिवार व्यवस्था को न मान करके सीधा व्यक्ति और राज्य इसको सीधा मानते हैं, जबकि हम लोग व्यक्ति, परिवार और राज्य ये तीन की कड़ी मानते हैं। परिवार को व्यवस्था की एक अनिवार्य इकाई माना जाता है। तो अंग्रेजों के कालखंड में संयुक्त परिवार व्यवस्था कमजोर होनी शुरू हुई, और जब काले अंग्रेज अर्थात स्वतंत्रता के बाद भीमराव अंबेडकर और नेहरू ये लोग जब राजनेताओं के रूप में स्थापित हुए, तो ये तो वहीं पश्चिम से पढ़ करके आए थे, किताबी ज्ञान था, समाज शास्त्र का कोई पता ही नहीं था। तो इन लोगों ने संयुक्त परिवार व्यवस्था को कानूनी स्वरूप दिया, अर्थात संयुक्त परिवार प्रणाली को बदलकर इन लोगों ने सम्मिलित परिवार प्रणाली बना दिया। अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि ये सम्मिलित परिवार और संयुक्त परिवार में फर्क क्या है। संयुक्त परिवार वह होता है जिसमें परिवार का प्रत्येक सदस्य परिवार का सहभागी होता है, पार्टनर होता है, पार्टिसिपेंट होता है। और सम्मिलित परिवार जो होता है उसमें परिवार के जो सदस्य होते हैं वे परिवार के सहभागी नहीं होते, सहयोगी होते हैं, हेल्पर होते हैं, हेल्पर। तो इसका मतलब कि संयुक्त परिवार में मुखिया से ऊपर परिवार होता है और सम्मिलित परिवार में मुखिया मालिक होता है और बाकी सब लोग सहायक होते हैं, पार्टनर नहीं होते हैं। ये बहुत सीधा सीधा अंतर है। अब क्या हुआ अभी कि भारत में धीरे धीरे संयुक्त परिवार प्रणाली टूटने लगी और सम्मिलित परिवार प्रणाली सामने आने लग गई। मैंने 65 वर्ष पहले 1955 में इस खतरे को समझा। आप सोच लीजिए मेरी उम्र उस समय कितनी रही होगी। इस खतरे को समझा, इस पर लिखा और अपने परिवार में इसको लागू किया कि हमारा परिवार सम्मिलित परिवार नहीं होगा, संयुक्त परिवार होगा। वो सारा लिखा हुआ है। अब आप सोचिए कि भारत लगातार सम्मिलित परिवार की दिशा में बढ़ रहा है। दूसरी ओर चाइना में परिवार व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। पश्चिम ने परिवार व्यवस्था को समाप्त नहीं किया, अमान्य किया, और चाइना ने उसको समाप्त किया। अब चाइना धीरे धीरे परिवार व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है और अब तो और धीरे धीरे संयुक्त परिवार व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। संयुक्त परिवार व्यवस्था में परिवार का एक सदस्य अगर कोई गलती करता है तो उसका परिणाम पूरे परिवार पर होता है, क्योंकि उसमें हम सहभागी होते हैं। और सम्मिलित परिवार में अपराध करने वाला ही दंडित होता है, बाकी लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो चाइना ने आज एक कानून पर बनाने पर विचार किया है कि परिवार का एक अगर कोई सदस्य गलती करेगा तो परिवार के अन्य लोग भी उसके लिए जिम्मेदार होंगे। अभी तो केवल नाबालिगों के लिए बनाया गया है, आगे क्या होगा देखा जाएगा। तो ये मैं आपको बताना चाहता था कि वर्तमान सभी समस्याओं का समाधान सम्मिलित परिवार प्रणाली को संयुक्त परिवार प्रणाली में बदलने से ही संभव है।